देश के प्रधानमंत्री अमृतकाल की बात करते हैं और सोचिए देश की जमीनी हकीकत बहुत परे है। देश का विकास प्रधानमंत्री के भाषण में तो दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप देखेंगे विकास कैसे दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा। सोचिए बनारस की खबर मैं आपको बता रही हूँ, जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने सपना देखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और ये दावा भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार वो 400 पार का आंकड़ा पार करने वाले। लेकिन सोचिए कैसे 10 सालों में विकास जो है दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे वो सिसकी भर रहा है। सोचिए कैसे देश के डंकापति प्रधानमंत्री झूठा प्रसार कर होर्डिंग बैनर पे अपना विकास तो दिखाते हैं, लेकिन असली विकास जो है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है। कैसे सीवर में गटर के सीवर में लोग दम तोड़ते हुए, सोचिए इसी भारत की मैं बात कर रही हूँ, वो भी बनारस की। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि सीवरों में बहुजन समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं दम तोड़ देते हैं। देश के प्रधानमंत्री उसी वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोते हैं, उसी वाल्मीकि समाज के लिए वो झाड़ू सड़कों पर लगाते हैं, उसी वाल्मीकि समाज के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ता जो है जाकर खाना खाते हैं, लेकिन उनके हालात जो हैं वो बेहतर से बदतर की और होते जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री उनके हालातों पर बात नहीं करते। सोचिए कैसे उत्तराखंड में टनल में मजदूर फंस गए थे, कैसे बाहर से व्यक्ति को बुलाया गया था उनकी मदद के लिए। ये देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन देश के हालात जो हैं वो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि जनता जो है अब सीवर के अंदर अपना दम तोड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ट्वीट किया है और इस पेपर कटिंग ने पूरे बीजेपी के 10 सालों की पोल खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ताओं को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, नंगा करने का काम करा है। पेपर का कटिंग सोचिए कि किस तरीके से विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं के नागरिकों का क्या हाल है। गटर के सीवर के अंदर अपना दम तोड़ता हुआ देश का नागरिक और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा भारत मेरा परिवार की बात कर रहे हैं। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा उपकरणों के बिना सफाई कर्मी जान देने को मजबूर है। क्या यही है परिवार के लोगों के प्रति मोदी जी की जिम्मेदारी? वाराणसी में बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर सफाई के दौरान धूरेलाल की मौत और अन्य सफाई कर्मी सुनील की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है। मेरी संवेदना परिजनों के साथ है। मैं सुनील से शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। यूपी गवर्नमेंट मृतक घूरेलाल के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। सोचिए भैंसापुर घाट के किनारे हो रही थी सफाई, बिना सुरक्षा उपकरण उतारा था मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मेन होल में सफाई कर्मी की सांसें थम गई। अफसरों की लापरवाही से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। आजाद भारत की तस्वीर दिखा रही हूँ। 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री अपना परिवार बताते हैं और कैसे उनका परिवार जो है वो सांसें तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है और कैसे सफाई कर्मियों की आए दिन इस तरीके से सांसें थम जाती हैं और ये सिर्फ एक मुद्दा और पेपर की हेडलाइंस बनकर रह जाता है। इस पर कोई गंभीरता से संज्ञान नहीं लेता, इस पर कोई गंभीरता से सोचता क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक विशेष जाति से आते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री का बच्चा या किसी नेता का बच्चा भी इसी तरीके से गटर में अपना दम तोड़ेगा, उस दिन इस देश का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। सोचिए कैसे बहुजन समाज के लोग आज भी अपनी नौकरी को बचाने के लिए, परिवार को पालने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मौत को गले लगा लेते हैं। सोचिए रोहिणी घावड़ी वाल्मीकि समाज साथी, उन्होंने भी बड़ा ट्वीट किया है, देश को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारी आखिर कब तक
सीवर में शहीद होंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप सबकी आवाज सुनते हैं, सफाई कर्मियों की आवाज कब सुनेंगे? मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, मैंने आज तक किसी सफाई कर्मी को सीवर में मरते नहीं देखा। वहीं उन लोगों की 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन भी है। सोचिए, तमाम देशों में जब आप देखेंगे सफाई कर्मियों को तमाम उपकरणों की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कैसे सफाई कर्मियों को, मेहनत कश गरीबों, मजलूमों को, आदिवासियों को, पीड़ितों को, दलितों को, वंचितों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन सबकी याद देश के प्रधानमंत्री को तब आती है जब चुनाव नजदीक होता है, जब वोट लेना होता है तो उनके पैर तक धोए जाते हैं। लेकिन कैसे सफाई कर्मी लगातार जो है सीवर के अंदर मर रहे हैं, कैसे उनकी सांसें थम रही हैं, इस पर कोई गंभीरता से नहीं सोचता है। क्यों ये इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन पाता? क्यों इस तमाम मुद्दों के लिए सड़कों पर जन सैलाब नहीं आता? क्यों इस पर कोई विपक्षी नेता धरना देने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि जिस दिन नेताओं के, जिस दिन पूंजीपतियों के बच्चे गटर में उतरना शुरू कर देंगे, उस दिन पूरे सिस्टम की जड़ें जो हैं वो हिल जाएंगी और फिर कोई भी सफाई कर्मी गटर के अंदर अपना दम तोड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस तस्वीरों को जब मैं देखती हूँ, खबरों को जब मैं सुनती हूँ, मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि मैं ऐसे देश में रहती हूँ जिसको विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री बताते हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में पिटता है, लेकिन देश के ही नागरिकों का क्या हाल हो गया है, किस तरीके से सफाई कर्मियों की आए दिन जाने जाती रहती हैं, कैसे सफाई कर्मियों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती है। सोचिए, लगातार इस तरीके की खबरों से दिल झकझोर देने वाली खबरें आती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होर्डिंग बैनर पर विकास दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस में सफाई कर्मचारियों की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, उस पर वो बात नहीं करते, उस पर ट्वीट नहीं करते और कहने के लिए वो वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं, कहने के लिए वो सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो शूट कराते हैं, कहने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता उनके घर जाकर खाना खाते हैं, उनकी थाली में खाना खाने का नाटक करते हैं। लेकिन सोचिए कैसे उन लोगों को हमने जानवरों से भी बदतर हालात में पहुंचा दिया है कि देश के प्रधानमंत्री कौन से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं जिसमें हम दो और हमारे दो का विकास होगा, जिसमें ना गरीबों की बात सुनी जाएगी, ना शोषितों की, ना वंचितों की, ना आदिवासियों की, ना ओबीसी समाज की, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को किस तरीके से 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है, कैसे गटर के सीवरों को साफ करते करते तमाम लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है तो बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की निठल्ली सरकारें इस बात में भी असफल हुई हैं कि वो अपने देश के तमाम उन मेहनतकश लोगों के लिए उपकरण की व्यवस्था नहीं करा सकती हैं जो लगातार सफाई के दौरान अपना दम तोड़ देते हैं। सोचिए कैसे अपनी जान को हथेली पे लेकर सड़कें चमका कर रखते हैं, पेड़ पौधे चमका कर रखते हैं, आपके कैसे गंदगी को सीवर में उतर कर वो लोग साफ करते हैं और जब उनकी जानें चली जाती हैं तो तमाम लोग खामोश रहते हैं, तमाम लोगों के होठों पर खामोशी आ जाती है। असल में हम मरे हुए इंसान हैं, हम किसी भी इंसान को उसकी जाति से देखते हैं, जबकि उसके काम से, उसकी मेहनत से, उसकी लगन से उस व्यक्ति को देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं भारत सरकार से अपील करूंगी कि इन मेहनतकश लोगों के लिए कठोर कानून बनाइए, इनके लिए अच्छे उपकरणों की, मशीनों की व्यवस्था कराइए, क्योंकि देश का नागरिक दम तोड़ रहा है और आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। कैसे बनेगा विश्व गुरु? क्योंकि आपके देश का नागरिक तो गटर के सीवरों में दम तोड़ता हुआ आखिरी सांसें गिन रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो ये खबर बिना चटकारों के हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमने देश के नागरिकों को बेहतर से बदतर हालत में पहुंचा दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।